क्या आप लोगों की भी वोकैबलरी अच्छी नहीं है और अपनी वोकैबलरी को अच्छा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमन एंड तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज ट्रू। टू स्कैटर थिंग्स अराउंड ओवर ए सरफेस इन ए मैसी और रैंडम वे। इसका मतलब कुछ यूं होगा कि चीज़ों को बेतरतीब फैलाया गया हो, खिलारा मचा हुआ हो जो कि बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो। और इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, टॉयज वर स्ट्रीन ऑल ओवर द फ्लोर, के खिलौने फर्श पर हर तरफ फैले हुए थे। Squander, to waste something like time, money, opportunities in a careless way, कि ज़ाया कर देना अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया करना। और इसको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट स्क्वेंडर योर मनी ऑन अनलेस थिंग्स, कि अपने पैसे को गैर यूज़फुल चीज़ों पर इस ज़ाया मत करें। सैक एज ए वर्ब, इस वर्ड को देखेंगे, टू फायर और टू रिमूव समवन फ्रॉम देयर जॉब, कि किसी भी इंसान, किसी भी फर्द को उसकी जॉब से निकाल देना। और इस वर्ड को जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, द बॉस सैक्ड हिम यस्टरडे, के बॉस ने उसे कल जॉब से निकाल दिया, फारिग कर दिया। और इसी सैक वर्ड को नाउन में देखेंगे तो इसका मतलब होगा बोरी। Dwell, to live somewhere or sometimes to keep thinking about something for a long time। असल में dwell का मतलब होगा रहना, किसी इंसान के साथ रहना, किसी जगह पर रहना। और सेंटेंस में इस वर्ड को इस तरह इस्तेमाल करेंगे, I dwell in a small house with my family, कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक स्मॉल हाउस में रहता हूँ। Outlaw, a person who has broken the law and is hiding or running from the police। Outlaw ऐसे इंसान को कहा जाएगा जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करे, कानून तोड़े और पुलिस से भागता फिरे। इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, द फेमस आउटलॉ वॉज फाइनली कॉट बाय द पुलिस, कि एक मशहूर ज़माना आउटलॉ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आउटलॉ वर्ड वही है लेकिन इसे एज ए वर्ब देखेंगे तो इसका मतलब होगा टू ऑफिशियली बैन और प्रोहिबिट समथिंग, कि कानूनी तौर पर किसी चीज़ को बैन कर देना, बंद कर देना। इस वर्ड को जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक बैग्स हैव बीन आउटलॉ इन माय सिटी, कि प्लास्टिक बैग्स मेरे शहर में बैन हैं, जो कि गैर कानूनी हो और उसे बैन कर देना। Prolong, to make something last longer or extended the time of something। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ या किसी भी ऐसे काम में वक्त को बढ़ा देना, इसे कहेंगे प्रोलॉन्ग। इस वर्ड को जुमले में सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, द टीचर विल प्रोलॉन्ग द क्लास फॉर 10 मिनट्स, के उस्ताद ने, टीचर ने क्लास का टाइम 10 मिनट बढ़ा दिया। Jeopardize, to put something or someone at risk or in danger, कि किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को ख़तरे में डाल देना, रिस्क में डाल देना। इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, He jeopardized his life by driving too fast, कि इसने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चलाते हुए। Relegate, to move someone or something to a lower position, rank or level or give them less importance, तो किसी भी चीज़ को अहमियत ना देना, जिसकी पोजीशन को लो कर देना, ऊपर वाले रैंक, हायर रैंक से लोअर रैंक पर ले आना। इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में इस तरह, ही गॉट रेलीगेटेड फ्रॉम मैनेजर टू असिस्टेंट, कि उस आदमी को मैनेजर से असिस्टेंट के दर्जे पर ले आया गया। होल्क, टू पुल, कैरी, ड्रैग और ट्रांसपोर्ट समथिंग विद एफर्ट, कि किसी भी चीज़ को खींचना, घसीटना,
और बहुत ही एफर्ट लगाते हुए, मेहनत करते हुए। इस वर्ड को इस तरह इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, शी इज़ होल्डिंग हर सूटकेस टू द बस स्टैंड, कि वो अपने सामान को बहुत ही एफर्ट लगाते हुए, घसीटते हुए बस स्टैंड तक ले गई। रैंसम, money or payment demanded or paid for the release of a person or property, की ऐसी रकम जो कि किसी इंसान को छुड़ाने के लिए या प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए दी जाए, उसे कहेंगे रैंसम। इससे सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, द किडनैपर्स डिमांडेड ए ह्यूज रैंसम, के किडनैपर्स ने डिमांड की, बहुत ही बड़ी रकम की उस इंसान को छोड़ने के लिए। Conceal, to hide something so others cannot see or know it, कि किसी चीज़ को छुपाना दूसरों से कि वो दूसरे लोग इस चीज़ को ना देख सकें। इस वर्ड को सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, she concealed the gift behind her bag, कि उस लड़की ने अपनी बैग के पीछे गिफ्ट को छुपा रखा था। Thanks for watching. Subscribe to my channel for more videos.